खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार का शोर बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली में बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर धामी और मोहन यादव ने मोर्चा संभाला। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज के अलावा पंजाब से भगवंत मान दिल्ली की सड़कों पर उतरे। हालांकि तबियत खराब होने की वजह से राहुल गांधी की रैली रद्द हो गई, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा आदित्यनाथ की रैली की हुई। सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला किया, तो केजरीवाल ने भी योगी आदित्यनाथ पर जमकर पलटवार किया। इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है, यानी बीजेपी ने अपना हिंदुत्व वाला ब्रह्मास्त्र चल दिया है। योगी आदित्यनाथ किराड़ी विधानसभा सीट से हुंकार भरते हुए पूर्वांचली वोटर और हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए राजधानी के रण में उतर चुके हैं। योगी ने आम आदमी पार्टी पर बरसते हुए कहा कि इनका भरोसा बांटो और राज करो में है, तो केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी धोखेबाजों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में रविदासी मंदिरों के पुजारी नहीं है, यानी आज भी इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो और राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी मानदेय और सरकारी पैसे से उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की 70% औरतें आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं, क्योंकि औरतों को पता है कि केवल आम आदमी पार्टी काम आएगी। ये बीजेपी कुछ काम नहीं आने वाली, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है। आप प्रयागराज में जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज महाकुंभ का जिक्र करते हुए केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दे डाली और कहा कि क्या आपकी सरकार कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी लगा सकती है? तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि योगी मथुरा में यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? मैं योगी जी को चैलेंज करती हूं कि वो मथुरा में बह रही मथुरा में बह रही यमुना मैया में एक बार अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा लें। अपस्ट्रीम जाना है तो सोनीपत और पानीपत में डुबकी लगा लें। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश में बह रही यमुना जी का हाल नर्क से बदतर हो गया है और 60 करोड़ का फाइन लगाया। इतना झूठ बोलते हैं भाजपा। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली और नोएडा की सड़क की तुलना करके आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, तो आम आदमी पार्टी की ओर से भी पलटवार हुआ। ये राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में एनडीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दे, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सड़कों की। लेकिन बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं, 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या इससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और हिमाचल के चुनाव,
हर जगह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री योगी की रैलियों की डिमांड रहती है। यही वजह है कि दिल्ली में भी हर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी योगी की रैली की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी 4 दिन में 14 सभाएं करेंगे और 4 दिनों में जिन 14 सीटों पर प्रचार करना है उन पर गौर करें तो दिल्ली की किराड़ी, जनकपुरी, उत्तम नगर, मुस्तफाबाद, शाहदरा, पड़पड़गंज, महरौली, आरके पुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर, पालम, बिजवासन और द्वारका हैं। दिल्ली में ये ऐसी सीटें हैं जहां पूर्वांचली और उत्तराखंडी वोटर्स की तादाद 19 से 28% तक है। आज मुख्यमंत्री योगी के सबसे ज्यादा निशाने पर केजरीवाल रहे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को साजिश के तहत बसाया है। हालांकि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के रण में कांग्रेस भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों सपने बेच रही है। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। ये ड्रीम सेलिंग करने का काम दोनों ही, चाहे मोदी जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या आप पार्टी हो, यही कर के स्वास्थ्य आज जिस हालत में दिल्ली का पहुंच गया, शिक्षा का स्तर जिस तरह से गिरा है, उसमें ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये केवल नारा गढ़ने का काम करते हैं, डे ड्रीमिंग का बात करते हैं, लोगों को सपना बेचने का काम करते हैं। इस बार तीनों दलों ने मुफ्त वाली पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दिया है, पर बीजेपी दिल्ली में योगी को उतारकर इस सियासी रण को अगले लेवल पर ले आई है। अब इंतजार है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसका क्या काट खोज पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।